हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसकी बात करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और उसका इंट्रोडक्शन वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले हैं वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या पढ़े थे आपने, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, ये 6 होते थे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 10th में जो हमने पढ़े उनमें भी बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन्हीं सब का क्या कर देना, इन्वर्स कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ये था साइन एक्स, तो इसका इन्वर्स हमारा क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, और जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या था, कॉस एक्स था, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स। ये जो हमारा -1 का साइन है इसे ही हम इन्वर्स नाम बोलते हैं। ठीक है, और फिर आता है टेन का हो जाएगा हमारा टेन इन्वर्स एक्स, कॉट का हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, और फिर ये कॉसेक इन्वर्स एक्स, और फिर ये सेक इन्वर्स एक्स। इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इन्हें हम। अब ये आते कैसे हैं, देखो यहाँ से हम जो है एक्स जो है हम साइन थीटा को क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने एक्स किसको लिया, साइन थीटा को, तो अब इस साइन को यहाँ से लेकर यहाँ लेकर जाएंगे हम, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन जाती है, साइन इन्वर्स बन जाता है। कैसा हो जाता है, साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल, थीटा। तो मतलब या इस तरीके से हमारे पास इन्वर्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वर्स जो है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। अब इसमें हमारे पास आते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमारे पास फार्मूला देखो, ये वाला साइन इन्वर्स 1/x जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस इन्वर्स एक्स के, कॉसेक इन्वर्स एक्स के। देखो हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या पढ़ते थे कि जो हमारा साइन एक्स होता था, ये देखो जो हमारा क्या होता था, साइन एक्स होता था, जो हमारा यहाँ से देखो साइन एक्स जो होता था हमारा, वो हमारा क्या होता था, 1/cosec x होता था, है ना। जो हमारा साइन एक्स होता है वो क्या होता है, 1/cosec x होता है। तो बस वहीं से ये वाला फॉर्मूला भी आया कि जो हमारा साइन इन्वर्स 1/x, अब यहाँ पर थीटा क्या होता है, 1/x, यहाँ पर x होता था पर यहाँ पर थीटा चेंज होकर 1/x हो जाता है, वो किसके बराबर होता है, कॉसेक इन्वर्स x के। ऐसे ही हमारा कॉस इन्वर्स 1/x का भी होता है, ये क्या होता है, सेक इन्वर्स x। टेन इन्वर्स 1/x का क्या होता है, कॉट इन्वर्स x होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई ये 3। अब आगे के फॉर्मूले देखो, आगे में हमारे पास क्या है, साइन इन्वर्स -x जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस में साइन इन्वर्स x के। ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ते थे कि जो हमारा साइन इन्वर्स -x होता है वो माइनस साइन थीटा के, मतलब साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो ऐसे ही है ये वाला फॉर्मूला भी। अब यहाँ पर देखो टेन इन्वर्स -x जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस टेन इन्वर्स x के। कॉसेक इन्वर्स -x किसके इक्वल होगा, माइनस कॉसेक इन्वर्स x के। आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, जो कॉस इन्वर्स -x है वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस में कॉस इन्वर्स x के। सेक इन्वर्स -x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस में सेक इन्वर्स x के। मतलब इन तीनों फॉर्मूलों में, कॉस में, सेक में और कॉट में, इन तीनों में क्या आ जाता है, पाई जो है वो माइनस लग जाता है। ठीक है, बस। और उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर साइन इन्वर्स x प्लस में, देखो ये रहा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, π/2 के। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स जो है वो π/2 के बराबर, और यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये सारे जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं, आगे भी हैं फॉर्मूले और इसके।
यहाँ से देखो, यहाँ पर जो हमारा ये साइन है ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के। ये किस तरीके से आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये साइन है ना, और यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से हमारा क्या बचता है, सिर्फ एक्स। ठीक है, ऐसे ही सब में होता है। तो कॉस है, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस से कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। ठीक है, टेन है, टेन इनवर्स एक्स है, टेन से टेन इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्या है, टेन इनवर्स एक्स है प्लस में टेन इनवर्स वाई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। मतलब ऊपर तो प्लस का साइन आता है और नीचे क्या आ जाता है, माइनस का। अब एज इट इज़ देखो, माइनस वाले साइन में क्या होगा कि ऊपर जो है वो माइनस का साइन आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों को याद कर सकते हो अच्छे से। इन सबको ना आप कॉपी में या किसी कहीं पर भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको ये फार्मूले हमेशा याद रहें, क्योंकि ये ना चैप्टर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन्हीं पर आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे ईजिली। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस और टेन तीनों में होता है टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, देखो साइन के फॉर्म में अगर हमें लाना है तो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, किसका फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। उसके बाद देखो टू टेन इनवर्स एक्स का कॉस के फॉर्म में देखेंगे तो क्या होता है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम टेन में ही देखना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो अब इसमें ना एक और चीज़ आती है, एक और ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कैसा गिवन हो, क्वेश्चन अगर आपका इस फॉर्म में हो, रूट में वन माइनस में एक्स स्क्वायर गिवन हो, है ना, इस फॉर्म में गिवन है, तब हम क्या पुट करते हैं, एक्स को हम पुट कर सकते हैं साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आपकी मर्जी है। उसके बाद देखो अगर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन गिवन हो क्वेश्चन में, तो आप एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, कुछ भी आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी पुट कर दो। उसके बाद वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तब क्या पुट कर सकते हैं, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। फिर आते हैं हम, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा एक्स क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा पुट कर दो या फिर ए कॉट थीटा, ये आपकी मर्जी, आप ए टेन थीटा भी पुट कर सकते हो और एक कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो। क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आएंगे, तो उसमें आपको ये सब पुट करना है। ये एक स्पेशल ट्रिक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, यहाँ पर जो मोस्टली ए जो होगा आपका, वो क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पूरे चैप्टर 2 के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे हैं, जो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, अच्छे से लर्न कर लें, तो आपका जो चैप्टर 2 है वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो फॉर्मूले हैं, ये सब अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है इन फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।